आज अपन बात करेंगे महासागरीय जलधाराएं। तो महासागरीय जलधाराएं क्या होती हैं और ये क्या होता है, हर महासागर में अलग अलग होती है और जो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है तुम्हारी गर्म जलधारा, एक होती है तुम्हारी शीत जलधारा। तो गर्म जलधाराएं होती हैं मुख्यतः जिनकी उत्पत्ति कर्क रेखा और मकर रेखा या विषुवत रेखा के पास होती है। यहाँ पर विषुवत रेखा के पास ये वाला एरिया है, यहाँ पर जितनी भी जलधाराएं या उनकी उत्पत्ति होगी, उनकी प्रकृति कैसी होगी, गर्म जलधारा के रूप में होगी। जैसे कि एक है तुम्हारी ब्राजील की जलधारा। तो ब्राजील की जलधारा उसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, विषुवत रेखा के पास। तो ये ब्राजील की जलधारा कैसे हो जाएगी तुम्हारी, ये गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। क्यों, क्योंकि इसकी उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है। अब यहीं पे गर्म जलधाराएं क्यों होती है, यहाँ पे गर्म जलधाराएं होने का उद्देश्य ये है या कारण ये है क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिससे क्या होता है, यहाँ का जल ध्रुवों के जल की तुलना में कैसा होता है, गर्म होता है। अब ये जल जब दक्षिण की ओर जाएगा या फिर उत्तर की ओर जाएगा तो क्या होगा, ये जलधाराएं क्या करेंगी, अपनी गति करेंगी। ठीक है, तो ब्राजील की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, विषुवत रेखा के पास होती है। ठीक है, फिर ये कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर जाती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है, वे जलधाराएं जिनकी उत्पत्ति ध्रुवों के पास होती है, ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव के पास होती है, वे जलधाराएं कैसी होती हैं, तुम्हारी ठंडी जलधाराएं, शीत जलधाराएं होती हैं, जिनकी उत्पत्ति ध्रुवों के पास होती है। अब जैसे कि आता है तुम्हारा उदाहरण ग्रीनलैंड की जलधारा। तो ग्रीनलैंड की जलधारा कैसी है, ये तुम्हारी ठंडी जलधारा। नीचे तो जाएगी फॉकलैंड की जलधारा, ये फॉकलैंड की जलधारा कैसी है, ये भी ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो ठंडी गर्म जलधारा है, आपको समझ आएगा। अब अपन बात करते हैं कौन सी जलधारा कौन से महासागर की है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में कौन सी जलधारा है तुम्हारी, सबसे पहले आता है अपन अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली है तुम्हारी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये यहाँ से क्रिएट होकर कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है। इसी को गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। जब अमेरिका के पास से गुजरती है, फ्लोरिडा वाले प्रांत के पास से गुजरती है, तो इसका नाम क्या बन जाता है, फ्लोरिडा की जलधारा। तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा में बोलो तो कैसी जलधारा है, ये तीनों ही गर्म जलधाराएं हैं। किस महासागर की है, ये अटलांटिक महासागर की जलधाराएं हैं। ठीक है, ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, ठीक है, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। कौन सी है, फ्लोरिडा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, नॉर्वे की जलधारा, ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की जलधारा ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो ये कौन सी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब हम बात करते हैं ठंडी जलधाराओं की। अटलांटिक महासागर ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं, ये है लैब्राडोर की जलधारा। जैसे मैंने बताया कि उत्तर से या ध्रुवों से जलधारा नीचे की ओर विषुवत रेखा की ओर आती है, ठंडी जलधाराएं होती है। तो ये कहाँ से आ रही है, उत्तरी ध्रुव से आ रही है नीचे की ओर। तो लैब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा और कनारी की जलधारा, ये कैसी जलधारा है तुम्हारी, ठंडी जलधाराएं हैं। अगला आता है तुम्हारा नीचे से दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है तुम्हारा फॉकलैंड। ये फॉकलैंड की जलधारा है तुम्हारी। ठीक है, यहीं से जाता है वेंगुला। तो वेंगुला की जलधारा कैसी है, ये भी तुम्हारी ठंडी जलधारा है। किस महासागर की है ये, अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी थी, लैब्राडोर की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, इरमिंजर की जलधारा, कनारी की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा और वेंगुला की जलधारा। अब अपन बात करते हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। तो हिंद महासागर की जलधारा है, उनमें गर्म कौन सी जलधारा है, सोमाली की जलधारा। ये यहाँ से सोमालिया के पास से उठती है और ऊपर की ओर अरब सागर में अरब सागर में चलती है। ठीक है, और दूसरी है तुम्हारी मेडागास्कर की जलधारा, या ये कौन है, मोजाम्बिक की जलधारा या अब्लियास की जलधारा। ये भी कैसी जलधारा है तुम्हारे, गर्म प्रकृति की जलधाराएं हैं। तो मेडागास्कर जो द्वीप है उसके आसपास जो जलधाराएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेडागास्कर जलधारा। ये मोजाम्बिक है, यहाँ पे अफ्रीका का देश, तो उसके समीप से जो जलधारा निकलती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मोजाम्बिक या अब्लियास की जलधारा। ये कैसी जलधारा है तुम्हारी, गर्म जलधारा है। ठीक है,
तो अपन बात करेंगे यहाँ की ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ये दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है, या विषुवत रेखा की तरफ जा रही है। तो कैसी जलधारा है तुम्हारी, शीत जलधारा है। किस महासागर की जलधारा है, हिंद महासागर की जलधारा है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ठीक है, तो ये हो गया प्रशांत महासागर। सबसे अपन देखते हैं यहाँ की ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं। तो प्रशांत महासागर की सबसे पहली जलधारा है पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा। ये कहाँ से, पेरू के तट से क्रिएट होती है और ऊपर की ओर जाती है। ये कैसी प्रकृति है इसकी, ठंडी प्रकृति। ऊपर है कैलिफोर्निया की जलधारा, ये ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो कैसी ठंडी है। ऊपर है क्यूराल की जलधारा, ये बेरिंग सागर से होती हुई नीचे की ओर आ रही है। कहाँ तक, ये रूस के पास, रूस के समीप जलधारा चल रही है। कैसी जलधारा है तुम्हारी, ठंडी जलधारा है। और यहाँ पर अब गर्म जलधारा की बात करते हैं। तो गर्म जलधारा कौन सी तुम्हारी, अलास्का की जलधारा। ये अलास्का वाला द्वीप है, क्षेत्र है, वहां से क्रिएट हो रही है। ये कौन सी जलधारा, अलास्का की जलधारा। एक और है सुसीमा, ये जापान के पास चलती है, ये भी गर्म जलधारा। एक है क्यूरिसियो, ये भी जापान के पास चलती है, ये भी गर्म जलधारा है। एक है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ये भी कैसी है, गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर दो जलधाराएं और क्रिएट होती है प्रशांत महासागर में, पर ये रेगुलर नहीं होती, ये कुछ सालों के बाद होती हैं। जो पेरू वाला जगह है, जो पेरू या हम्बोल्ट का जगह है, तो यहीं पे क्या होता है, ये जलधारा क्रिएट होती है। अब होता क्या है, अगर वो लानीना है, ये भी 4 साल, तो ये कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। और ये क्या, अल्लीनो, ये कैसी जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, ठीक है। तो लानीना कैसी है, ठंडी है, और अल्लीनो कैसी है, गर्म जलधारा है। ये भी कहाँ पर क्रिएट होता है, ये यहाँ पर ही बनती है दोनों जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट के समीप ये जलधारा बनती है। तो क्वेश्चन बनता है जलधाराएं बनती कैसे हैं और चलती कैसे हैं। जैसे कि होता क्या है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या होता है, पानी क्या होता है, यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो जो जलधारा बनती है, पूरा जल गर्म नहीं होता है, ना ही पूरा जल ठंडा होता है। जो प्रकृति में देखने को मिलती है ना, पानी की कुछ मीटर तक देखने को मिलती है, 5 से 10 मीटर तक, ठीक है, 5 से 10 मीटर तक देखने को मिलता है। जो गर्म जलधारा वाला रहता है, अल्नीनो लानीना वाला, वो रहता है 4 से 6 मीटर तक, 4 से 6 मीटर तक तुम्हें ये प्रकृति देखने को मिलेगी। अब होता क्या है, जब जो पेरू और हम्बोल्ट की जलधाराओं के पास अल्नीनो और लानीना बन रही थी, उसमें हो क्या रहा था, जैसे कि ये पानी है, ये पानी है, तो पानी किधर चल रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है, इधर की ओर बढ़ रहा है। कौन सा पानी बढ़ रहा है, गर्म, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे से ठंडा पानी निकल रहा है। नीचे से क्या हो रहा है, तुमने देखा होगा, जब अपन ये कोई चीज दूसरी जगह ट्रेवल करती है, तो उसका स्थान दूसरी वस्तु घेर लेती है। जैसे कि वायु में भी होता है, अगर वहाँ ठंडी वायु जाएगी तो गर्म वायु ऊपर उठेगी, गर्म वायु ऊपर उठेगी, ठंडी वायु और अंदर तक जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही रहता है, अगर ये गर्म इधर की ओर जाएगा, तो नीचे से जो ठंडा जल है वो कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो होता क्या, ये साइकिल चलती रहती है। तो यही कारण है कि वहाँ पर 4 वर्ष बाद तुम्हें गर्म जलधारा देखने को मिल जाती है, और अगले 4 वर्ष बाद वहाँ पे तुम्हें ठंडी जलधारा देखने को मिल जाती है। कहाँ पे, पेरू के पास, ठीक है। तो यही रीजन तुम्हें मानसून में भी देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलता है, प्रकृति का नियम है। जैसे अपन एक चीज को छोड़ेंगे तो वहाँ पे स्थान उसका, दूसरी वस्तु उसका स्थान घेर लेती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अब ऐसे क्या होता है, जो अन्य जलधारा है, जो गर्म जलधारा अगर आगे बढ़ी, तो वहां पर पीछे उसका ठंडी जलधारा क्या कर लेता है, उस जल को, जो एरिया है उसको कवर कर लेती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, संतुलन बनता रहता है, जलधाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रेवल करती रहती है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ठंडी जलधाराओं का एक ट्रिक है, वो है हम बोले ग्रीन बगुला केला क्यों फेंक रहा है। ये सभी कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। हम बोले से है हमबोल, और ग्रीन से ग्रीनलैंड, बगुला से वेंगुला, और क्यू से क्यूराई, ठीक है। ये सभी क्या भी जलधारा है, तुम्हारी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तो अपन ने बात की थी इसमें प्रशांत महासागर की जलधाराओं की, अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की, और हिंद महासागर की जलधाराओं की, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।